लगता है कि रातों रात जेसीबी लगी होगी। पूरा एकदम चमक 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 रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, चारे भरे हुए हैं, सब जानवर खा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक गाय यहाँ बीमार पड़ी है, और ऐसी एक गाय नहीं है, 6-7 गायों को बताया गया है कि बीमार है। अधिकारी जो सामने जा रहे हैं उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। उन्होंने कहा भैया मुझको रोका गया है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। आखिर क्यों रोका गया है? क्या उनका मौलिक अधिकार नहीं है? अधिकारियों का बयान क्यों रोक दिया जाता है? सबसे बड़ी सवाल है। जनता है, जनता जानेगी, उनसे पूछेगी, उनसे कहेगी। जब वो बोल ही नहीं सकते तो कैसा अधिकारी? लिखा जाता है चिकित्सा अधिकारी, तो अधिकारी अधिकार तो है ना। नहीं तो वो सामान लिख दीजिए चिकित्सक हैं, सिर्फ सुई लगाएंगे जाएंगे। ये अधिकारी उधिकारी नहीं, कोई वीआईपी नहीं। जनता के सामने कोई वीआईपी नहीं है। जनता की अदालत में सब एक जवाबदेही सबकी। जानों बेजुबानों को भी एक सहारा, इंसानियत का सहारा मिलता है। बीमार है, बता रहे हैं ग्लूकोज चढ़ा है, का थामे का नहीं, धूप लग रही है सीधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। इस समय बता दें कि मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र से कुछ ही कदम दूर सुराहान गौशाला है। गौशाले के में हम लोग आए हैं। अभी पता चला कि यहाँ से जिला अधिकारी जी आजमगढ़ यहाँ से रवाना हुए हैं, और वो आए, चेक किए, और यहाँ जो डाटा था उसको देखे, यहाँ क्षेत्र को देखे। लगता है कि रातों रात जेसीबी लगी होगी। पूरा एकदम चमक 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 रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, चारे भरे हुए हैं, सब जानवर खा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक गाय यहाँ बीमार पड़ी है, और ऐसी एक गाय नहीं है, 6-7 गायों को बताया गया है कि बीमार है। अभी चिकित्सा अधिकारी जो सामने जा रहे हैं उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। उन्होंने कहा भैया मुझको रोका गया है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। आखिर क्यों रोका गया है? क्या उनका मौलिक अधिकार नहीं है? अधिकारियों का बयान क्यों रोक दिया जाता है? सबसे बड़ी सवाल है। जनता है, जनता जानेगी, उनसे पूछेगी, उनसे कहेगी। जब वो बोल ही नहीं सकते तो कैसा अधिकारी? लिखा जाता है चिकित्सा अधिकारी, तो अधिकारी अधिकार तो है ना। नहीं तो वो सामान लिख दीजिए चिकित्सक हैं, सिर्फ सुई लगाएंगे जाएंगे। ये अधिकारी उधिकारी नहीं, कोई वीआईपी नहीं। जनता के सामने कोई वीआईपी नहीं है। जनता की अदालत में सब एक जवाबदेही सबकी बनती है। तो फिलहाल हमारा कोई शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि ये जो जानवर हैं, जानवरों का चारा पानी सब चल रहा है। इसमें देखिए, हम दिखा दें कि भूसा वूसा भरा गया है बढ़िया से। पता रोज भरा जाता है कि एक दिन भरा जाता है, लेकिन भरा है। मौके पर हम आए हैं, यहाँ देखें कि एकदम जबरदस्त भरा गया है। गाय खा रही है, बछिया खा रही है, और वहाँ बछुआ भी खा रहा है, और तमाम। लेकिन बीच में एक पेड़ होना चाहिए, एक अच्छा सा पेड़ होना चाहिए, ताकि जानवर धूप लेने के बाद यहाँ बैठ सके। बकिया बहुत सुंदर है, बहुत ताम जितना लग रहा है यहाँ पे। हमको आने के बाद ये लगा कि हो सकता है कि जिला अधिकारी के आने के बाद ये सब हुआ हो, या इससे पहले भी ऐसा रहा हो, क्योंकि हमारा यहाँ एंट्री पहली बार है। किसी गौशाला में आना मेरा ये दूसरा रिपोर्टिंग है। और अक्सर हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो गायें बीमार होती हैं, यदि हमारे क्षेत्र में है, हम लोग खुद जाकर उसकी सेवा करते हैं। उसकी जब तक वो जिंदा रहता है तब तक सेवा करते हैं, और दिल से सेवा करते हैं, ताकि न्याय मिल सके। इन जानों बेजुबानों को भी एक सहारा, इंसानियत का सहारा मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सुविधाएं मिल रही है, ये बछवा जो सब आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा, इनकी ये इधर दिखाएंगे आप कि ये बेचारी गाय है, बीमार है, बता रहे हैं ग्लूकोज चढ़ा है, का थामे का नहीं, धूप लग रही है सीधे। ये स्थिति है गाय की। और यहाँ आने के बाद यदि किसी गौशाला में कोई भी अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिदिन गौशाला में जाएं, देखें। वो अपने क्षेत्र का जो विधायक हैं वो अक्सर जाएं, वो देखें, ताकि ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी कैसी होती है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य है। वीआईपी गाड़ियों में फर्स्ट क्लास गार्ड और लेकर घूमने से ये ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। यहाँ आने के बाद पता चलता है वाकई में हमारे कर्तव्य क्या है। और बहुत कुछ है, सवाल हैं, सवाल इतने नहीं है। यदि देखिए, यहाँ चारा वारा व्यवस्था है, क्योंकि इनके सेहत तो देखने में अच्छे लग रहे हैं इसलिए, और यहाँ जितने हैं सब खा पी रहे हैं, तो सेहत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि ये चारा वारा पाए हैं यहाँ जानवर। लेकिन अब कई गौशालों में हम देखे हैं कि वहाँ चारों की बहुत दुर्दशा रही है। फिलहाल ये गौशाला हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये 2 गाय बीमार हैं, इनकी क्या स्थिति है ये तो चिकित्सा अधिकारी लोग ही, मतलब चिकित्सक ही बताएंगे कि इस पर इलाज कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। और ये जिलाधिकारी साहब गए होंगे, अपनी रिपोर्ट में क्या लगाते हैं क्या नहीं लगा, उस पर भी हम लोग की निगाहें बनी रहेगी। इस गौशाले से हम भ्रमण करते हुए चल रहे हैं। बताते हैं गोकुल की गैया और गोकुल का माखन बड़ा मशहूर होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गोकुल तो वहाँ पे है, लेकिन यहाँ हम मार्टिनगंज जो ये है सुरहान गौशाला में है। आप देख रहे हैं ये जो गाय हैं, बछुए हैं, ये सब गांव से आए हुए हैं, जो लोग छोड़ देते हैं, तो बच्चे बेचारे यहाँ आए हैं। और यहाँ पे देखिए गायों की नस्ल ज़्यादा है, मतलब यहाँ गाय हमको देखने में कुछ ज़्यादा दिख रही है, और बछियाँ हैं।
और ये तस्वीरें जो ये हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं कि हर गांव में कहीं ना कहीं चारागाह है। चारागाह पर लोग काबिज हो चुके हैं। उस चारागाह को खाली किया जाए, वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाए और पेड़ पौधे लगाने के बाद वहाँ घास फूस की जो व्यवस्था हो उसको चारों तरफ से उन चारागाहों की बाउंड्री वाल बनाई जाए। और बाउंड्री वाल यदि चारागाह नदी किनारे है तो ये सबसे उत्तम है, ताकि ये जानवर वहीं रहें। क्योंकि सरकार इसमें जो पैसे खर्च कर रही है और ये पैसे जो खर्च कर रही है उस पैसे को कम से कम कुछ बचत भी होगा और इनका जो सेवा हो रहा है ये सब कुछ सही है। लेकिन जो गांव में ज़मीन है जो काबिज हैं वो गलत तरीके से काबिज लोग हुए हैं, उस चीज़ का जाए। यहाँ देखिए टुल्लू पंप है, ये पानी बह रहा है, यहाँ कोई कहाँ कर्मचारी मौके पे है नहीं। अभी ये पानी बह रहा है, ये मिस्त्री ये पानी बह रहा है, इसको बंद करवाइए। हाँ इसको बंद कराइए, पानी बह रहा है इस तरह, क्योंकि वहाँ जानवर बैठे हुए हैं और ये स्थिति है। यहाँ पानी जानवरों को पीने के लिए व्यवस्था किया गया है। देखिए एक बछवा ये भी है, ये गाय है, ये हमको देख के साथ भड़क गई है, जा रही है। और बता दें कि इन गाय जो जिस देश में गाय माता समान होती है आज ऐसी दशा हो चुकी है कि क्या कहा जाए कि वो माताएं वीरान हो चुकी हैं। ये स्थितियाँ हैं। इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? नेता वीआईपी चलता है, उनके पास वीआईपी सुविधा है, बड़े बड़े लोगों के पास वीआईपी सुविधा है। यदि खबर थोड़ा सा भी उनके पक्ष में ना लगेगा तो नोटिस आ जाती है। ये स्थितियाँ हैं यार। नोटिस और नोटिसा ये सब चलती रहती है, लेकिन ज़िंदगी में सच्चाई की कलम कभी रुकने वाली नहीं है और सच्चाई हम दिखा के रहेंगे। बिन जुबानों के लिए हम खड़े रहेंगे और इन बेजुबानों की भी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये हमें ईश्वर ने ताकत दिया है, जब तक इस पृथ्वी पे रहेंगे तब तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये बता दें, ये बेजुबान दिखाएंगे। ये सब मार्टिनगंज पंचायत की गाड़ी वहाँ पानी की खड़ी हुई है, ये सब काम चल रहा है, लगातार ये कामें चल रहे हैं। हालांकि यहाँ जिलाधिकारी आए थे, उसके बाद ये साफ़ सफाई की व्यवस्था कुछ विशेष हुई है, क्योंकि ये जब जो सब लग रहा है ये साफ़ सफाई चल रही है। फिर बीच में हम आते रहेंगे यहाँ पे और ये दिखाएंगे कि ये ऐसे रहता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि जिलाधिकारी साहब इसी तरह भ्रमण करें, इसी तरह घूमें और इसी तरह हर गौशाले में आए दिन बिना बताए ही पहुँच जाएँ, तो वहाँ की सच्चाई आपको जिलाधिकारी साहब स्पष्ट पता चल जाएगी कि हकीकत क्या है। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।